Hello children, today we are going to continue reading chapter 5 of your English grammar book, that is adjectives. In the previous video I have already told you what adjectives are और उसके साथ साथ हमने जो उसकी कुछ काइंड्स के बारे में हम डिस्कस कर रखा है. हमने वहाँ पे पढ़ा था किस बारे में, तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के बारे में, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के बारे में, एडजेक्टिव ऑफ नंबर के बारे में. उसके साथ साथ हमने वहाँ पे पॉजिटिव एडजेक्टिव के बारे में पढ़ा था, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव के बारे में पढ़ा था और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के बारे में भी पढ़ा था. आगे बढ़ के मैंने वहाँ पे डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन पढ़ाया था तुमको. वहाँ पे मैंने तुम्हें बताया था पॉजिटिव डिग्री के बारे में, कंपैरेटिव डिग्री के बारे में और सुपरलेटिव डिग्री के बारे में. और आज हम जो पढ़ने वाले हैं यहाँ पे हम पढ़ेंगे कैसे ये जो कंपैरेटिव डिग्री होता है, कैसे ये जो सुपरलेटिव डिग्री होता है वो हम कैसे बनाते हैं. तो इस बारे में हम यहाँ पे जानने वाले हैं. यहाँ पे कुछ रूल्स है जो हम फॉलो करके ये बना के देखेंगे भी, और यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स है जिसके थ्रू हम ये समझेंगे. वी यूजुअली ऐड, तो मैं यहाँ पे पेज नंबर 25 पढ़ रही हूँ, तो वहाँ पे तुम देख सकते हो. We usually add er to form comparative degree and est to form superlative degree. तो यहाँ पे याद रखना है बुक तुम्हें क्या समझा रहा है. तो बुक समझा रहा है कि ज़्यादातर हम जब कोई पॉजिटिव डिग्री से कॉम्पैरेटिव डिग्री बनाते या फिर जब सुपरलेटिव डिग्री बनाते उस वक्त हम क्या ऐड करते. तो बोला गया है कि जब हम पॉजिटिव से कॉम्पैरेटिव डिग्री बनाते हैं तो ज़्यादातर हम क्या ऐड करते हैं, ई आर ऐड करते हैं. और जब हम पॉजिटिव डिग्री से सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं तो हम क्या ऐड करते हैं, तो ई एस टी हम वहाँ पे ऐड करते हैं. तो अब हम ये जो एग्जाम्पल है इसको लेके बुक बोर्ड में हम ये बात समझ के देखेंगे. तो यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ पॉजिटिव डिग्री के लिए पी, ऐसे कर कंपैरेटिव डिग्री के लिए सी, और जो सुपरलेटिव डिग्री है उसके लिए एस लिख लेती हूँ. तो यहाँ पे जब पॉजिटिव डिग्री है तो मैं बुक से एक एग्जाम्पल ले लेती हूँ. तो यहाँ स्मॉल तुम्हें दिखेगा बुक में जो दिया हुआ है स्मॉल, जो कि छोटा है. तो स्मॉल को हम जब कंपैरेटिव डिग्री में कन्वर्ट करते हैं तो उस वक्त हम क्या करते हैं, तो ये बुक्स में समझा रहा है. तो ये जो मैं प्लस कर रही हूँ, ऐड कर रही हूँ, क्या ऐड करूँगी, तो ई आर वहाँ पे ऐड करूँगी. तो ये क्या बन जाएगा, तो वो बन जाएगा SMALL स्मॉलर. तो ये क्या हुआ, तुम्हारा कंपैरेटिव डिग्री बन गया. किसका, तो स्मॉल का. ऐसे करके जो सुपरलेटिव डिग्री हम जब बनाएंगे तो हम क्या लिखेंगे, तो स्मॉल लिखेंगे और उसमें क्या ऐड करेंगे, देन विल बी एडिंग EST. तो यहाँ पे क्या बनेगा, तो स्मॉलेस्ट बन जाएगा, SMALLEST स्मॉलेस्ट बन जाएगा. तो यहाँ पे क्या बताया बुक ने तुम्हें समझाया है कि जो पॉजिटिव डिग्री होता है उसको कॉम्पैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए हम क्या करते हैं, तो कॉम्पैरेटिव डिग्री बनाते वक्त ज़्यादातर हम क्या करते हैं, ER ऐड करते हैं. और सुपरलेटिव डिग्री बनाते वक्त उसमें हम क्या ऐड करते हैं, यानी पॉजिटिव डिग्री में हम क्या ऐड करते हैं, तो हम EST ऐड करते हैं, जैसे कि इस एग्जाम्पल में हमने यहाँ पे ऐड करके देखा. तो आगे कुछ और एग्जाम्पल्स है जो तुम बुक को रेफर करके पढ़ सकते हो. तो यहाँ पे मैं पढ़ के सुना देती हूँ. ऐसे करके डार्क डार्कर डार्केस्ट, young younger youngest, rich richer richest, warm warmer warmest, ग्रेट ग्रेटर ग्रेटेस्ट, ओल्ड ओल्डर ओल्डेस्ट, बोल्ड बोल्डर बोल्डेस्ट. तो यहाँ पे हमने क्या देखा, तो यहाँ पे जो हमने देखा, यहाँ पे देखा कि जब हम पॉजिटिव डिग्री से कॉम्पैरेटिव डिग्री बनाते हैं, सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं, तो हम क्या करते हैं, तो यूजुअली व्हाट डू वी डू, देन यूजुअली वी ऐड ER इन ऑर्डर टू फॉर्म कॉम्पैरेटिव डिग्री एंड वी ऐड EST टू फॉर्म द सुपरलेटिव डिग्री. तो ये तुम्हें यहाँ तक समझ में आया होगा इस एग्जाम्पल्स के थ्रू. तो अब हम आगे पढ़ेंगे. फॉर एन एडजेक्टिव दैट एंड्स इन अ कॉन्सोनेंट प्लस वाई. तो यहाँ पे याद रखना, अगर कोई एडजेक्टिव है जो कि कॉन्सोनेंट प्लस वाई में एंड हो रहा है, यानी कि जब वो अंत होगा तो क्या होगा, उसके अंत में मतलब जो लिख लेते हैं यहाँ पे एक बार हम जो बुक से एग्जाम्पल ले लेते हैं हैप्पी. तो हैप्पी अगर तुम देखोगे यहाँ पे तो वाई है अंत में और उसके आगे में कॉन्सोनेंट है. तो मैंने तुम्हें पहले से AEIOU को छोड़ के बाकी जो लेटर्स है जो इंग्लिश में तुम्हें मिलते हैं वो सारे क्या है, वो कॉन्सोनेंट्स है. तो यहाँ पे क्या ये PA है, नहीं. तो P क्या इनमें से कुछ है, तो नहीं. तो इसलिए ये क्या है, कॉन्सोनेंट है. तो यहाँ पे हम ऐसा एग्जाम्पल ले रहे हैं. तो यहाँ पे जो हैप्पी है, तो यहाँ पे तुम्हें देखने को मिलेगा कि ये जो एडजेक्टिव है इट एंड्स इन अ कॉन्सोनेंट प्लस वाई. तो कॉन्सोनेंट के साथ साथ आखिर में क्या है, वहाँ पे वाई है. तो वहाँ पे तुम देखोगे फॉर एन एडजेक्टिव दैट एंड्स इन अ कॉन्सोनेंट प्लस वाई वी चेंज वाई टू आई. तो हम क्या करते हैं, ऐसे वाले कॉन्सोनेंट में हम क्या करते हैं, ऐसे कॉन्सोनेंट के जो पीछे में जो वाई है उसको हम क्या बदल देते हैं, आई में हम बदल देते हैं. एंड एड ER और EST टू मेक इट्स कॉम्पैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्रीज रेस्पेक्टिवली. और उसके साथ हम क्या करते हैं, तो हम अगर हम कॉम्पैरेटिव डिग्री बना रहे हैं तो ER ऐड करेंगे और सुपरलेटिव डिग्री बना रहे हैं तो EST ऐड करेंगे. तो ये वाला मैं बोर्ड पे करके दिखाती हूँ. तो यहाँ पे मैंने क्या बोला, मैंने बोला कोई एडजेक्टिव है जो कि कॉन्सोनेंट प्लस वाई में ऐड हो रहा है. कॉन्सोनेंट मतलब ये पी ही होगा, ये नहीं है कोई भी, और बाकी जो लेटर्स इनको छोड़ के B C हो सकता है, D हो सकता है, F हो सकता है. तो ऐसे करके कोई भी लेटर्स
इनको छोड़ के अगर यहाँ पे होता तो वो कॉन्सोनेंट कहलाता, और कॉन्सोनेंट प्लस वाई तो आखिर में वाई होगा। तो यहाँ पे जब हैप्पी को हम जब कॉम्पेरेटिव बनाएंगे तो क्या बुक बता रहा है, बुक बता रहा है कि वाई को हमें बदलना है आई में, तो वाई को किस में बदलना है, आई में। तो यहाँ लिख लेते HAPP, वाई को किस में बदलेंगे, आई में। उसके बाद क्या जोड़ेंगे, तो ER, क्या जोड़ेंगे, ER। ये जो ER पहले भी जोड़े थे तो वही वाला ER हमने यहाँ पे जोड़ दिया। ऐसे करके इधर पे जब हम बनाएंगे इसको सुपरलेटिव डिग्री में तो हम क्या करेंगे, HAPP, फिर ये जो आई है उसको ऐसे ही लिखेंगे। उसके बाद क्या जोड़ेंगे, EST हम यहाँ पे ऐड करेंगे। तो ऐसे हमारा क्या बन गया, तो हमारा एक कॉम्पैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री बन गया। तो यहाँ पे याद रखना है फॉर एन एडजेक्टिव, तो एक ऐसा एडजेक्टिव जो एंड होता है कॉन्सोनेंट प्लस वाई में, तो वाई जो होता है वो दैट चेंजेस इनटू आई। और जब हम कॉम्पैरेटिव डिग्री बनाते हैं देन वी हैव टू ऐड ER, एंड व्हेन वी फॉर्म द सुपरलेटिव डिग्री देन वी हैव टू ऐड EST। तो वाई किस में बदला, आई में वो बदल गया। तो यहाँ पे तुम बुक में देख सकते हो हैप्पी, हैप्पियर, हैप्पीएस्ट, easy, easier, easiest, busy, busier, busiest, lazy, lazier, laziest, early, earlier और earliest। तो ये इसी रूल को फॉलो करके ये बनाया गया है। तो अब आगे पढ़ेंगे। For an adjective having 2 or more syllables, we use more in the comparative and most in the superlative। तो याद रखो जब उच्चारण करते वक्त जैसे कि तुम जब उच्चारण करते हो कोई, जैसे कि ले लो केयरफुल, तो केयरफुल में कितने सिलेबल्स है, 2, केयर एक ही सांस में। तो जब तुम उच्चारण करोगे तो एक बार में क्या उच्चारण, केयरफुल क्या एक साथ बोल सकते हो, नहीं, केयरफुल। तो ये जो केयरफुल ये 2 सिलेबल से, तो यहाँ पे तुम्हें देखने को मिला द वर्ड केयरफुल हैज 2 सिलेबल्स। तो ये जो केयरफुल के 2 सिलेबल से, एंड द वर्ड ब्यूटीफुल हैज, ब्यूटीफुल, तो देखो मैं उच्चारण कर रही हूँ ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुल में 3 सिलेबल से। तो ये चीज़ बुक तुम्हें समझा रहा है। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, तो हम उसको क्या बनाने के लिए, कॉम्पैरेटिव और सुपरलेटिव बनाने के लिए जब हम उसको कॉम्पैरेटिव बनाते हैं हम वहाँ पे मोर का प्रयोग करते हैं, और जब हम उससे सुपरलेटिव तैयार करते हैं तो हम उस वहाँ पे मोस्ट को ऐड करते हैं उसके आगे में, और वहाँ पे तुम्हारा ये सुपरलेटिव बन जाता है। तो ये हम बोर्ड में करके देखेंगे। तो यहाँ पे ब्यूटीफुल को ले लेते। तो ये जो ब्यूटीफुल है वो क्या है, ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है, बता रहा है सुंदर। तो जो ब्यूटीफुल जो 3 मैंने बोला सिलेबल से, तो यहाँ पे जब ब्यूटीफुल का हम बनाएंगे क्या कॉम्पैरेटिव, तो हम क्या करेंगे, तो उसके आगे में मोर लगाएंगे, मोर ब्यूटीफुल, तो और भी सुंदर। तो यहाँ पे हम कंपेयर करते वक्त हम क्या यूज़ करते हैं, मोर ब्यूटीफुल का प्रयोग करते हैं। और जब हम सुपरलेटिव डिग्री में बोलते हैं तो हम क्या कहते हैं, मोस्ट ब्यूटीफुल, यानी कि सबसे सुंदर। तो ये तुम्हें बुक समझा रहा है, तो ये तुम्हारा रूल बुक तुम्हें समझा रहा है कि ऐसे जो एडजेक्टिव्स होते हैं जिसमें 2-3 सिलेबल्स होते हैं, तो इस ऐसे में हम क्या करते हैं, हम ऐसे मोर या फिर मोस्ट का प्रयोग करते हैं। मोर यूज़ करते हैं जब हम कॉम्पैरेटिव डिग्री बनाते हैं, और सुपरलेटिव डिग्री बनाते वक्त हम मोस्ट का प्रयोग करते हैं। तो याद रखना है कि फॉर एन एडजेक्टिव हैविंग 2 or more syllables, what do? We use more to form the comparative degree and we use most to form the superlative degree। तो आगे यहाँ पे बताया गया है, तुमको देख सकते हो वहाँ पे कुछ और एग्जाम्पल्स, जैसे केयरफुल का मोर केयरफुल, मोस्ट केयरफुल, इम्पोर्टेंट का मोर इम्पोर्टेंट और मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो सम एडजेक्टिव्स डू नॉट चेंज देयर फॉर्म, तो ऐसे करके याद रखना है कुछ एडजेक्टिव्स क्या करते नहीं, वो अपना फॉर्म चेंज करते नहीं, इनको हम क्या कहते हैं, इरेगुलर कहते हैं। और यहाँ पे तुम्हें देखने को मिलेगा गुड, बेटर, बेस्ट, तो ये हम लिख लेते। तो यहाँ पे ये जो समझाने के लिए गुड, तो हम गुड को गुडर नहीं लिखे, मोर गुड हम नहीं लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, दूसरा ही शब्द का प्रयोग करें। गुड का क्या लिखते हैं, बेटर, बेटर मतलब बेहतर, और बेस्ट मतलब सबसे बढ़िया। तो ये तुम्हें याद रखना है। तो यहाँ पे ये क्या हुआ, ये इरेगुलर है, यानी कि वो इरेगुलर क्यों है, तो यहाँ पे ये फॉर्म चेंज नहीं करा, हम कोई दूसरा शब्द का हम प्रयोग करें गुड की जगह। गुड के जब हम कॉम्पैरेटिव बनाए तो ER ऐड गुडर नहीं कह रहे, हम ऐसे करके यहाँ पे IER नहीं ऐड करें, या फिर हम यहाँ पे मोर गुड नहीं कह रहे, हम क्या करें, वर्ड ही चेंज करें, यहाँ गुड की जगह बेटर, और बेटर के बाद क्या करें, बेस्ट का प्रयोग हम कर रहे हैं। तो ये इरेगुलर है। ऐसे करके तो दूसरा एग्जाम्पल तुम बुक में देख सकते हो, बैड, वर्स, वर्स्ट। तो बैड कहते हैं पॉजिटिव केस में, तो जब पॉजिटिव मतलब जब पॉजिटिव डिग्री में हम क्या कहते हैं, तो पॉजिटिव डिग्री में बैड कहते हैं। और जब हम कॉम्पैरेटिव डिग्री में कहते हैं तो वर्स कहते हैं, तो जब हम तुलना करते हैं। और जब बोलते हैं सबसे बुरा तो हम क्या कहते हैं, वर्स्ट, WORST, वर्स्ट। ऐसे करके लिटिल, लिटिल ये पॉजिटिव डिग्री हो गया। उसके बाद जो कॉम्पैरेटिव डिग्री है वहाँ पे लेस या फिर लेसर यूज़ कर सकते हो, और जो सुपरलेटिव डिग्री है वो है तुम्हारा लीस्ट। आगे बढ़ के बताया गया है जो पॉजिटिव डिग्री है वो मच, और उसका कॉम्पैरेटिव डिग्री है मोर,
और सुपरलेटिव डिग्री क्या है, मोस्ट। सो वी हैव कंप्लीटेड रीडिंग दिस चैप्टर चिल्ड्रन। तो तुम्हें समझ में आया होगा। तो मैंने यहाँ पे तुम्हें क्या पढ़ाया आज की वीडियो में तुम्हें बताया कि जो कैसे हम कॉम्पेरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं। तो कुछ जो एडजेक्टिव्स होता है उनका कॉम्पेरेटिव डिग्री बनाने के लिए हम उसमें क्या करते हैं, सिंपली ER ऐड करते हैं कॉम्पेरेटिव डिग्री बनाने के लिए, और सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए वहाँ पे EST ऐड करते हैं, जैसे कि इस केस में हमने ऐसा किया था। ऐसे करके हमने पढ़ा कि कुछ एडजेक्टिव्स जो कि कॉन्सोनेंट प्लस वाई में एंड होता है, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा कॉन्सोनेंट प्लस वाई। तो ऐसे में हम क्या करते हैं कि जो वाई है उसको आई में हम बदल देते हैं और उसके बाद ER ऐड करते हैं जब कॉम्पेरेटिव डिग्री बना रहे होते हैं। और जब हम सुपरलेटिव डिग्री बना रहे हैं तो ऐसे वाले जो पॉजिटिव डिग्री में जो एडजेक्टिव है जिसका जो कॉन्सोनेंट प्लस वाई में एंड हो रहा है, तो ऐसे वाले एडजेक्टिव का हम क्या करते हैं, तो हम वाई को आई में कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद EST हम जोड़ देते हैं, तो ऐसे सुपरलेटिव डिग्री बन जाता है। नेक्स्ट हमने पढ़ा कि ऐसे जो एडजेक्टिव्स होते हैं जो जिसमें 2-3 सिलेबल्स होते हैं, तो ऐसे जो ज़्यादा सिलेबल्स वाले जो एडजेक्टिव्स होते हैं उसको हम क्या करते हैं, तो वहाँ पे हम जब उसको हम कन्वर्ट करते हैं कॉम्पेरेटिव डिग्री में और सुपरलेटिव डिग्री में, तो हम वहाँ कॉम्पेरेटिव डिग्री बनाने के लिए हम मोर का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पे ब्यूटीफुल में जो 3 सिलेबल्स था, तो इसको हमने कॉम्पेरेटिव बनाने के लिए मोर ब्यूटीफुल लिख दिया, तो यहाँ पे मोर हमने ऐड किया। ऐसे करके इसको सुपरलेटिव बनाने के लिए हमने मोस्ट का यहाँ पे प्रयोग किया। आगे हमने पढ़ा कि कुछ एडजेक्टिव्स अपने फॉर्म्स नहीं बदलते, यानी उनके रूप नहीं बदलते। जैसे हम यहाँ पे मैंने क्या बोला, गुडर हम नहीं लिखते, गुडियर नहीं लिखते, या फिर मोर गुड नहीं लिखते, तो ये तुम्हें याद रखना है। तो ऐसे वाले जो एडजेक्टिव्स होते हैं ये इरेगुलर होते हैं, और इसमें हमने देखने को मिला कि गुड से हमने क्या बनाया, कॉम्पेरेटिव डिग्री बेटर बनाया, यानी कि हम दूसरा ही शब्द का प्रयोग करें। और सुपरलेटिव डिग्री में हमने क्या लिखा, तो बेस्ट हमने वहाँ पे लिखा है। सो वी आर गोइंग टू स्टॉप हियर फॉर टुडे चिल्ड्रन। आई विल सेंड यू द सॉल्यूशंस ऑफ दिस चैप्टर इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।